प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। दुनिया भर में ओमाइक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। भारत में भी ओमाइक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार एहतियात के तौर पर तमाम जरूरी कदम उठा रही है। पीएम मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में ऐलान किया कि सरकार की ओर से स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों, फ्रंट लाइन वर्कर्स, लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त मरीजों और बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में एक बार भी बूस्टर डोज जैसे टर्म का सहारा नहीं लिया, जबकि दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज के बाद दी जाने वाली तीसरी डोज को बूस्टर डोज ही कहा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार बूस्टर डोज को ही प्रिकॉशन डोज के रूप में पेश कर रही है, या फिर बूस्टर डोज और प्रिकॉशन डोज में वाकई कुछ फर्क है। आइए पहले समझते हैं कि बूस्टर डोज क्या है। ध्यान रहे कि कोरोना वायरस के खिलाफ पर्याप्त इम्यूनिटी तैयार करने के लिए दुनिया भर में बनी ज्यादातर वैक्सीन की 2 डोज देने की जरूरत है। वो चाहे भारतीय टीका कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक हो या फिर अमेरिकी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन या कोई और। अलग अलग कंपनियां इसे लेकर अलग अलग दावे करती हैं। मसलन फाइजर वैक्सीन के बारे में दावा किया गया है कि उसकी दूसरी डोज लगने के बाद कोरोना के खिलाफ 95% तक सुरक्षा मिलती है। दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर आने पर एक्सपर्ट्स ने दोनों डोज के बाद तीसरी डोज दिए जाने की भी वकालत की। इसके पीछे दलील दी गई कि स्वास्थ्य कर्मियों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को दूसरी डोज लगे भी अच्छा खासा वक्त हो गया है। इससे उनमें कोरोना वायरस के खिलाफ बनी एंटीबॉडी कमजोर पड़ने लगी है। एक्सपर्ट्स ने माना कि इनमें बनी एंटीबॉडी को फिर से ताकतवर बनाने या फिर उसे बूस्ट करने की जरूरत है। यही वजह है कि वैक्सीन की तीसरी डोज को बूस्टर डोज कहा गया, यानी वैक्सीन की पहली डोज ने एंटीबॉडी बनाई, दूसरी ने उसे उच्च स्तर प्रदान किया और तीसरी ने वक्त के साथ कम हुई इम्यूनिटी को बढ़ाया। पीएम मोदी के मुताबिक सावधानी बरतने की प्रक्रिया में ही वैक्सीन की एक और डोज दी जाएगी। यही वजह है कि पीएम ने वैक्सीन की तीसरी खुराक को बूस्टर डोज कहने की बजाय प्रिकॉशन डोज कहा। हालांकि दुनिया के बाकी देशों की तरह भारत में भी शुरुआती दौर के वैक्सीनेशन से अब तक लगभग साल भर का अंतर हो गया है। बता दें कि भारत में 16 जनवरी 2021 से कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ था।